राजस्थान का कुलधरा गांव एक ऐसा श्रापित और रहस्यमय स्थान है जिसे एक रात में पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इस गांव की कहानी आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। जानिए इस वीरान गांव की अनकही कहानी और इसके पीछे के रहस्य। राजस्थान की एक सुनहरी रेत के बीच बसा कुलधरा गांव अपने समय में एक समृद्ध और खुशहाली जगह हुआ करता था। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। आज कुलधरा को एक वीरान, भूतिया और श्रापित गांव के रूप में जाना जाता है। ये वही जगह है जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। इस गांव के लोग ऐसा क्या देख चुके थे जिससे पूरा गांव खाली हो गया और आज तक यहाँ कोई नहीं रह पाया। तो आइए जानते हैं कुलधरा का इतिहास। कुलधरा गांव की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी। पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी बुद्धिमानी और कृषि ज्ञान के लिए जाने जाते थे, इस गांव में बस गए। उस समय गांव संपन्न था और खेती बाड़ी का मुख्य केंद्र था। पालीवाल ब्राह्मणों की विशेषता थी कि वे जल संरक्षण के लिए विशेष तकनीकी अपनाते थे, जिससे वे रेगिस्तान में भी पानी की समस्या का समाधान कर लेते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिससे कुलधरा की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो अत्यंत क्रूर और लालची था, उसकी नजर गाँव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने गाँव के लोगों पर दबाव डाला कि वे लड़की की शादी उससे कर दे। सलीम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर गांव वालों ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। एक ही रात में कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांव के लोग अचानक गांव छोड़कर चले गए। वे कहाँ गए इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ अब कोई नहीं रहेगा। गांव के अचानक खाली होने की यह घटना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। कुलधरा गांव में कदम रखते ही आपको चारों ओर खंडर ही खंडर दिखाई देते हैं। टूटी फूटी हवेलियां, वीराना गलियां और वहां सुनसान माहौल इस गांव की भूतिया छवि को और भी गहरा कर देता है। यहां आने वाले कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने यहां रात के समय परछाइयों को भी देखा है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि लोग दिन में तो घूमने जाते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोकल लोगों के अनुसार यहाँ रात के समय अजीब गतिविधियाँ होती है। लोगों का कहना है कि उन्हें अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों ने यहाँ किसी अदृश्य शक्ति के होने का अनुभव किया है। इन घटनाओं ने कुलधरा को भूतिया स्थानों की सूची में शामिल कर दिया है। इस कारण से यहाँ रात में रुकना सख्त मना है। कई लोग यह मानते हैं कि कुलधरा में जो कुछ भी होता है वह केवल लोगों की कल्पना है और इसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यहाँ की भूतिया घटनाएं मानसिक भ्रम या वातावरण की विशेषताओं के कारण हो सकती है। राजस्थान की रेगिस्तानी हवा और खंडहरों के बीच घूमने वाली आवाजें लोगों को भ्रमित कर सकती है। ऐसा वातावरण में अक्सर भ्रम होना स्वाभाविक है। कुलधरा गांव एक रात में इस कदर वीराना हुआ कि आज भी इसकी वीरानी बरकरार है। कहते हैं कि गांव के लोग जब इसे छोड़कर गए थे तब उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था। उसी श्राप का असर है कि आज भी कुलधरा और इसके आसपास के इलाकों में कोई जीव जंतु तक कदम नहीं रखते। परिंदे भी यहाँ की सरहद के अंदर नहीं आते हैं। इस घटना के बाद कुलधरा के आसपास के 83 गाँव में से अधिकांश धीरे धीरे फिर से बस गए, लेकिन कुलधरा और खाबा नाम के 2 गाँव आज तक वीरान है। तमाम कोशिशों के बाद भी यहाँ फिर से कोई आबादी नहीं बस पाई है। आज ये दोनों गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन के समय पर्यटकों के लिए इन जगहों को खोला जाता है ताकि वे इस रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थान का अनुभव कर सके, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। आज कुलधरा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं और इस रहस्यमय गांव की कहानियों को सुनते हैं। यह जगह ऐतिहासिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही रहस्य और भूतिया कहानियों के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि रात के समय यहाँ कोई नहीं आता और गांव की पूरी तरह से सुनसान हो जाते हैं। यहाँ के लोग
और पर्यटक इस बात का दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जहांगीरिया राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करने के लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाला कर ही वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध किया करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीराना छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को श्राप भी दिया था। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे लगभग 50 से छोटी बस्तियां शामिल है। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी है और खंडर हो चुकी है। यहाँ एक देवी मंदिर भी है जो अब वो भी खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है। गांव में आप रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं, जो कि यह जगह भूतिया मानी जाती है। इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप कार से जा रहे हैं तो कुलधरा गांव के लिए एंट्री फीस 10 रुपए प्रति व्यक्ति है, और अगर आप अंदर गाड़ी से जा रहे हैं तो 50 रुपए फीस है। जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।